मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। क्राइम यूनिट के अफसर सचिन वाजे से पूछताछ में एनआईए को कई अहम जानकारियां मिली हैं और इसी पूछताछ के बाद मुंबई में एनआईए की 2 जगहों पर छापेमारी हो रही है। एनआईए एक इनोवा कार की भी जांच कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सचिन वाजे और उनकी टीम इस इनोवा कार का इस्तेमाल करती थी। उधर एनआईए ने मुंबई पुलिस के कुछ और अधिकारियों से पूछताछ की तैयारी कर ली है। एक के बाद एक कई खुलासे इस मामले में अब हो रहे हैं। एनआईए को कई अहम सुराग मिले हैं और सचिन वाजे को एनआईए ने गिरफ्तार किया क्योंकि सचिन वाजे, जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है, कई बार अपने बयान भी बदल रहे थे। अब आपको इस पूरे मामले से जुड़े 10 बड़े खुलासे बता देते हैं। इस मामले में जो 10 बड़े खुलासे अहम है, देखिए, वाजे ने माना विस्फोटक वाली बात और वाजे से एनआईए ने पूछा गाड़ी में विस्फोटक कैसे है और सचिन वाजे से पूछताछ के बाद एनआईए की 2 जगहों पर छापेमारी हुई। पूरी साजिश में 5 से 7 लोग शामिल हो सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। मुंबई पुलिस के कुछ और अफसरों से पूछताछ हो सकती है। गाड़ी खड़ी करने वाले ड्राइवर के बारे में भी एनआईए को अहम सुराग मिली है। एनआईए से पूछताछ में लगातार बयान बदल रहा है सचिन वाजे की टीम से भी एनआईए पूछताछ कर सकती है। मनसुख हिरेन के दोस्त से भी एनआईए सवाल जवाब कर सकती है। स्कॉर्पियो कार के पहले मालिक से भी पूछताछ हो सकती है। ये 10 वो अहम खुलासे हैं इस मामले से जुड़े हुए जो बहुत अहम हो जाते हैं आपके लिए जानना। देखिए, बड़ी खबर भी आ रही है इस वक्त इसी केस से जुड़ी हुई। सचिन वाजे से पूछताछ के बाद कुछ शिवसेना नेता और मुंबई पुलिस के अधिकारी एनआईए की जांच के घेरे में आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में मुख्य गवाह मनसुख की अंतिम लोकेशन एक नेता के दफ्तर के पास पाई गई थी, शिवसेना नेता की, और यह नेता और सचिन वाजे आपस में बेहद करीब बताए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विस्फोटक मामले में एक शिवसेना नेता का भी नाम सामने आ रहा है। मनसुख हिरेन की जो लास्ट लोकेशन मिली थी, मोबाइल लोकेशन, वो शिवसेना नेता के दफ्तर के पास मिली थी और उसमें अब शिवसेना नेता का नाम भी आ रहा है और ये एनआईए के दायरे में आ गए हैं और वो शिवसेना नेता सचिन वाजे का दोस्त भी बताया जा रहा है। ओम प्रकाश तिवारी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं तमाम बड़ी जानकारियों के साथ। ओम प्रकाश तिवारी, अब शिवसेना नेता का भी नाम सामने आ रहा है, मनसुख हिरेन की लास्ट लोकेशन भी वही दिखा रहा है। मामला सुलझने की ओर तो बढ़ रहा है लेकिन कई और तार इसके खुलते जा रहे हैं। बिल्कुल आदर्श, मैं आपको बता दूं कि एनआईए की 2 टीमें तो इस समय छापेमारी कर रही हैं और दूसरी तरफ एनआईए की एक टीम इस मामले में लगातार जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका सर्विलांस के आधार पर वो अपनी रिपोर्ट्स निकाल रही है। इस मामले में जो मनसुख हिरेन है उसकी लास्ट लोकेशन जो है वो अभी तक की जानकारी के मुताबिक एक शिवसेना नेता के कार्यालय के समीप पाई गई थी। मरने के पहले उनकी जो लोकेशन थी वो एक शिवसेना नेता के कार्यालय के करीब पाई गई थी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक ये शिवसेना नेता और सचिन वाजे आपस में बेहद करीबी हैं और एक मामले में इन दोनों का नाम भी आ चुका है। एनआईए के एक आला अधिकारी ने बताया कि मामले में जितनी भी कड़ियां हैं उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है और इसके बाद अगर इस मामले में और तथ्य सामने आए, यानी शिवसेना नेता के कार्यालय के पास जो मनसुख हिरेन की लोकेशन मिली थी और उसके तार उस नेता से जुड़ते हैं, तो इस नेता को भी इस आने वाले सप्ताह में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। दूसरी अहम बात यह कि वाजे से लगातार पूछताछ जारी है और इस पूछताछ के दौरान वाजे ने एक नया फंडा एनआईए को दिया है और ये नया फंडा है कि उसने फेम के लिए गेम किया था, लेकिन एनआईए अधिकारियों को ये बात हजम नहीं हो पा रही है। सूत्रों के मुताबिक एक बयान में उसने ये भी कहा कि उसको वो काफ़ी समय बाद मुंबई पुलिस में वापस आया था तो लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, लिहाजा अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कराने के लिए उसने ऐसा काम किया। लेकिन एनआईए के आला अधिकारियों का मानना है कि सचिन वाजे ये केवल कहानी बता रहा है, कहानी के पीछे का षड्यंत्र कुछ और हो सकता है। यही कारण है कि सचिन वाजे जो बयान दे रहा है, एनआईए अधिकारियों ने अब उसकी पुष्टि के लिए भी जांच शुरू कर दी है और जल्द ही सचिन वाजे के आमने सामने बिठाकर भी कुछ लोगों से पूछताछ की जा सकती है। आदर्श, सचिन वाजे के कई सहयोगियों की भी तलाश कर रही थी एनआईए। ओम प्रकाश तिवारी, उनके लिए छापेमारी भी की जा रही थी, उसको लेकर कोई ताजा अपडेट मिल पाया है आपको? मैं आपको बता दूं कि पूछताछ के दौरान उस ड्राइवर के बारे में और 2 लोगों के बारे में अहम जानकारी एनआईए के हाथ लगी थी। देर रात सचिन वाजे से पूछताछ के दौरान ये जानकारी एनआईए के पास आई थी। उस मामले में एनआईए सूत्रों के मुताबिक छापेमारी का दौर अभी जारी है और इस मामले में जैसे ही कोई दस्तावेज या कोई शख्स हिरासत में आता है तो उस बारे में एनआईए प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म करेगी। आदर्श, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं, इस पूरे मामले में जिस तरह से वो गाड़ी प्लांट होती है ओम प्रकाश तिवारी, उसके बाद एक अपडेट होता है, फिर अचानक मनसुख हिरेन की मौत हो जाती है और पूरी जांच के दौरान भी सचिन वाजे इसमें जुड़े रहे। अब सवाल ये है, एनआईए जांच तो कर रही है तो कई और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो अंदर ही अंदर रहकर मददगार रहे हो या जो कुछ आगे निकल कर आएगा उसमें शामिल रहे हो।
बिल्कुल आदर्श, आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि जो सामने दिख रहा है वास्तव में वो सच्चाई नहीं है, वो तस्वीर का केवल एक पहलू है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जो एनआईए के काला अधिकारी ने मुझसे साफ तौर पर कहा कि आखिर इस पूरी साजिश का मकसद क्या था। इस मकसद, ये जो जिलेटिन से बड़ी गाड़ी खड़ी की गई उसके पीछे मकसद क्या था? यह मकसद अंबानी परिवार से जुड़ा हुआ था, यह मकसद किसी और से जुड़ा हुआ था, या फिर इस मकसद के जरिए कुछ लोगों को इस मामले में फंसाना था? वो आखिर ऐसी कौन सी अहम कड़ी है जिसके चलते ये विस्फोटक भरी गाड़ी वहाँ खड़ी की गई? और इस बात के जवाब के लिए एनआईए अधिकारी लगातार वाजे से पूछताछ कर रहे हैं, वाजे के सहयोगियों के तलाश में छापेमारी हुई है आदर्श। और जब तक मकसद सामने नहीं आएगा तब तक इस मामले का एक तरह से कहा जाए तो पर्दाफाश भी तभी होगा जब इस मामले का मकसद सामने आएगा आदर्श। जी, आप रहिए मेरे साथ। ओम प्रकाश तिवारी, सूरज ओझा भी हमारे साथ मौजूद है। सूरज, ताजा अपडेट क्या कुछ मिल पा रहा है वहां से? आप एनआईए दफ्तर के बाहर से ही मौजूद है मुंबई में। आदर्श, एनआईए के दफ्तर में कई बड़े अधिकारी लगातार अंदर आ रहे हैं और कई लोग वापस जा रहे हैं। तो ऐसा पता चल रहा है कि कई टीमें कुछ इनपुट्स लेने के लिए निकल रही हैं, कुछ चीज़ों को वेरीफाई कर रही हैं। उसको वेरीफाई करने के बाद वापस आकर उन सारी चीज़ों को कोराबोरेशन करने का काम शुरू है। अंदर वजह से पूछताछ की जा रही है और जो भी सवाल पैदा होते हैं उस चीज़ को लेकर सबूत इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया जाता है। आपको बता दें कि एनआईए की 3 टीम फिलहाल थाने में है, जो अलग अलग जगहों पर इस बात की तलाश कर रही है कि आखिर ये गाड़ी चोरी होने के बाद जब थाने गई थी स्कॉर्पियो, तो थाने में कहाँ थी। उसके बाद जब ये इनोवा गाड़ी स्कॉर्पियो ड्राइवर को एंटिलिया के पास से लेकर गई थी तो वो थाने में कहाँ गए थे। ऐसे में एक बड़े शख्स का भी नाम सामने आ रहा है, जो कि एक प्राइवेट आदमी जिसका किसी भी पार्टी या पुलिस से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो पुलिस वालों का काफ़ी करीबी दोस्त माना जाता है। एनआईए ने उसे भी समन किया है ये जानने के लिए कि आखिर उसकी इसमें क्या भूमिका रही है। तो ऐसे में जितने भी लोग हैं हर किसी से पूछताछ की जा रही है। मुंबई पुलिस के कई अधिकारियों से भी अब तक पूछताछ की जा चुकी है, कई औरों को भी बुलाया जा सकता है। तो पूरी बात समझने की कोशिश एनआईए कर रही है। जी, हम जानकारी आप दे रहे हैं। सूरज रहे हमारे साथ, सूरज ओझा हमारे साथ पूरी जानकारी दे रहे हैं। रौनक कुकड़े भी हमारे सहयोगी मौजूद है, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए, बीजेपी ने सचिन वाजे के नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी लगातार हमलावर हो रही कि इस मामले में फेयर जांच हो और ठीक तरीके से जांच हो, और अब बीजेपी ने सचिन वाजे के नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार कर ही दिया। शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार वाजे की प्रवक्ता बनी थी, उन्हें बचाने का दुस्साहस कर रही थी। वाजे के मुख से ऐसे कौन से नाम निकलने वाले थे? वह नाम शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार को उन नामों का डर था। सचिन वाजे की आप नार्को टेस्ट कराइए और जो भी सत्य। और इस बीच देखिए, इसी मामले पर संजय राउत कुछ बोल रहे हैं, एक बार वो भी आपको सुनवा देते हैं। आणि अगदी नियमनपरायण लोकांना फासावर लटकवलं, आजही लोक तुरुंगात आहेत आणि हेच ते आमचं पोलीस दल आहे, त्याने 26/11चा हल्ला परतवून लावला आणि प्राणांची बाजी लावून तुकाराम मुंबळेसारख्या अधिकाऱ्यांनी कसाबला पकडलं आणि आमच्या पोलिसांनी तो खटला लढवून तो फासावर त्याला चढवला। त्याच्यामुळे 20 जिलेटिनच्या कांड्या 20 त्या मोजल्या तेव्हा 19.5 आहेत, मी बघितलं, कोणी ते सांगितलं मला। तर 20 जिलेटिनच्या कांड्यासाठी राष्ट्रीय तपास पथक ज्या पद्धतीने मुंबईत आलं। रौनक कुकड़े हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हैं। रौनक कुकड़े, संजय राउत को भी हम सुन रहे थे, इसके पहले भी जो कुछ सामना में अपने लेख में उन्होंने लिखा, सवाल अब खड़े होने लगे शिवसेना की तरफ से। सियासत इस पूरे मामले पर अब शुरू हो गई है। अभी जांच तो आगे बढ़ ही रही थी, लेकिन सियासत उससे भी तेज हो गई। जी, निश्चित तौर पर आदर्श, ये पूरा मामला जो है वो सियासी रंग ले चुका है। मुख्य तौर पर जब देवेंद्र फडणवीस ने सदन में सचिन वाजे को लेकर आरोप लगाया और उसके बाद जिस तरह से सरकार ने उसको डिफेंड करने की कोशिश की, उसके बाद से ये पूरा मामला जो है सियासी दिख रहा है। लेकिन आज जो रोकटोक में आदर्श संजय राउत ने लिखा है वो बेहद ही अहम है। ये उनका वीकली कॉलम होता है जो रविवार को छपता है सामना में। साफ तौर पर उन्होंने अपने इस कॉलम में बात रखी है कि देवेंद्र फडणवीस के पास इस पूरे मामले की जानकारी कैसे जा रही है, ये सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। और दूसरी जो बड़ी बात उन्होंने कही है वो ये है कि इसके पहले भी देश की पुलिस हो या मुंबई की पुलिस हो या किसी पर भी पैसे लेने, पैसे की अगुवाई करने, कटमनी लेने जैसे आरोप जो लोग लगाते रहे, लेकिन झूठे मामले में लोगों का नाम डालकर उनसे पैसे अगुवाई करना, ये काफ़ी अहम हो जाता है। और ये
देश के लिए खतरे के संकेत है। तो इस तरह की बात जो है वो उन्होंने इशारों में मुंबई पुलिस को लेकर कही है। ये जो पूरा मामला मुकेश अंबानी के घर के सामने स्कॉर्पियो मिलना, फिर ये बात सामने आना कि जिस व्यक्ति की मौत हुई मनसुख हिरेन, उनका सचिन वाजे से संपर्क रहना, ये पूरा मामला जो है फिशी दिख रहा है। और देवेंद्र फडणवीस ने जो सबसे अहम बात विधानसभा में रखी थी कि जब ये गाड़ी मिली मुकेश अंबानी के घर के पास, तो पहले सचिन वाजे वहां पर कैसे पहुंचे। गांव देवी पुलिस स्टेशन जो लोकल पुलिस स्टेशन है उनकी पुलिस वहां पर पहुंचना चाहिए, लेकिन सचिन वाजे कैसे पहुंच जाते, उनके पास इन्फॉर्मेशन कैसे आती है। इसलिए ये बड़ा मामला जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर अब सियासी रंग भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने सचिन वाजे के नार्कोटिक्स की मांग जो है करते आहे आणि या तपासामध्ये जे काही पुढे येईल त्या तपासामध्ये जे काही पुढे येईल त्या बाबतीत योग्य ती कारवाई राज्य शासन आणि केंद्र शासन करेल। सचिन वाजेला निलंबित करणार आहे का पोलीस? निलंबित करणार, त्यांना अटक झाली आहे किंवा कारवाई करणार। हिंदी गृहमंत्री अनिल देशमुख को सुन रहे थे जो इसी मामले पर बोल रहे थे, और संजय राउत को एक बार रुक कर लेते हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं। अधिकारी ने किया है। अब जो 20 जिलेटिन की कोई कांडियां मिले आपको, उस बारे में उसको अरेस्ट किया है। उस मामले में एक मौत भी हो गई है, बहुत ही रहस्यमय मौत है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये सभी मामलों का गुने का तपास करने की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की। उसमें केंद्र से आकर कोई टीम को जांच करने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई गुनहगार है, कोई बड़ा षड्यंत्र है, तो मुंबई पुलिस भी उसको ओपन कर सकती है। उससे पहले ऐसे बड़े बड़े गुना, चाहे मुंबई ब्लास्ट हो, चाहे 26/11 का हमला हो, चाहे कसाब हो, चाहे मेमन हो, सबको पकड़कर पूरा षड्यंत्र तोड़कर ये सभी लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाने का काम हमारे मुंबई पुलिस ने किया है। तो ये इतनी भागम दौड़ करके, हाँ, खून पसीना बहाकर, भागम बहा करके 24 घंटे में जिस तरह से एनआईए यहाँ घुस गई, ठीक है, केंद्र की जांच एजेंसी, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये काम हमारी पुलिस भी कर सकती है, कर सकती थी। और हमारे पुलिस ने एटीएस के पास उसकी जांच की। मुंबई और महाराष्ट्र एटीएस को इस देश में बहुत बड़ी इज्जत और प्रतिष्ठा है, लेकिन केंद्र की जांच एजेंसियां बार बार मुंबई महाराष्ट्र में घुसकर हमारे पुलिस फोर्स का मनोबल कम करने का जो एक षड्यंत्र कर रही है, वो राज्य को अस्थिर करने का काम है। मुंबई पुलिस पर दबाव डालने का काम है, प्रशासन के ऊपर दबाव डालने का काम है। ये किसी भी राज्य के लिए ठीक नाही। राऊत साहेब, पण मुंबई पोलिसांना अंबानींच्या घराबाहेर जी स्फोटकं लादलेली जी गाडी किंवा जी स्फोटकं आढळलेली गाडी पार्क झाली, त्या प्रकरणामध्ये जवळपास आठवड्यापेक्षा जास्त, म्हणजे 10 दिवसात काहीच तपासामध्ये निष्पन्न झालं नाही। विरोधी पक्षाने जेव्हा आवाज उठवला त्यावेळेस सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणात सुद्धा अशा प्रकारेच गोंधळ केला विरोधी पक्षानं। सीबीआयला आणलं, सीबीआयने नवीन काय शोधलं? मुंबई पोलिसांचा तपास जो आहे त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केलंय ना। सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणात सीबीआई ने नवीन काय केलं? देखिए, एंटीलिया मामले में एनआईए की जांच पर अब सियासत बहुत तेज हो गई है। शिवसेना ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जिस तरह से मुंबई में आकर जांच कर रही हैं अलग अलग मामलों की, या उसमें घुसपैठ करने की एक तरीके से कोशिश कर रही हैं, या जबरदस्ती जांच करने के लिए आ जा रही हैं, केंद्र उनको भेज दे रहा है। उससे मुंबई पुलिस का मनोबल टूट रहा है, मुंबई पुलिस का मनोबल तोड़ा जा रहा है। मुंबई पुलिस पहले भी जांच करती रही अलग अलग मामलों की, बड़े मामलों में मुंबई पुलिस ने खुलासे किए हैं। ऐसे में इस मामले की जांच भी मुंबई पुलिस कर सकती थी, लेकिन अब केंद्रीय एजेंसियां बीच में आ गई हैं। तो सवाल यही है कि आखिर क्यों मुंबई पुलिस का मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही है। यह आरोप शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने लगाया है। रौनक कुकड़े, इतनी तेज सियासत है ना, ये जांच कर रही है, उसमें दिक्कत क्या है? जी, निश्चित तौर पर अब डिफेंड करने की कोशिश जो यहाँ पर शिवसेना के नेता करते हुए दिख रहे हैं। मुख्य तौर पर आपको आदर्श बता दें कि ये वही शिवसेना है जिन्होंने सचिन वाजे को लेकर सदन में जबरदस्त तरीके से उनका बचाव किया था। और अब जब ये पूरा मामला फिशी दिख रहा है और एनआईए ने जब इसकी पूरी तरीके से जांच की और ये कल उनको अरेस्ट कर ली गई है, उसके बाद भी अब कुछ और अरेस्ट हो सकती है। इस बात को सामने आने के बाद अब किस तरह से ये पूरा मामला केंद्र की तरफ धकेलते हुए और इसमें राजनीति लाकर सरकार जो है यहाँ पर और शिवसेना खासतौर से वो डिफेंड करने की कोशिश कर रही है और इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर देखें तो शिवसेना और खासतौर से मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले पर जवाब देना होगा। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी कुछ देर पहले उनसे मीडिया ने सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर सवाल पूछे, लेकिन खुलकर उन्होंने इस मामले पर कुछ भी साफ साफ नहीं कहा है। इस पूरे मामले पर बचते हुए दिखाई दिए।
अहम जानकारी आप दे रहे हैं रौनक, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ बीजेपी उस पर आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ अब शिवसेना भी आरोप लगाने लगी है। आप रहे हमारे साथ, मैं आऊंगा रौनक आपके पास। ओम प्रकाश तिवारी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश तिवारी, बड़ा सीधा सा सवाल है, वो चाहे मुंबई पुलिस के काम करने का तरीका हो, चाहे एनआईए के काम करने का तरीका हो, अब जब ऐसी स्थितियां बन जाए, जब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होने लगे और इसकी जांच उसकी जांच पर सवाल उठने लगे, तो जांच एजेंसियों पर किस तरह का दबाव आ जाता है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आदर्श। जांच एजेंसियों पर यह दबाव डालने की राजनीति होती है कि जब कोई एजेंसी जांच कर रही है तो उसके बारे में कह दिया जाए कि वो केंद्र की एजेंसी है या वो राज्य की एजेंसी है। सच्चाई ये है कि जितने भी 2018 में जब से माफ़ कीजिएगा 2014 से पहले जब से ये बनी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके बाद से विस्फोटक भरे जितने भी मामले हुए हैं या जिन मामलों में ये ऐसा पाया जाता है कि इस मामले के तार आतंकवादी संगठनों से या विस्फोटकों के कुछ और साजिशों से जुड़े हो सकते हैं, तो उस मामले की जांच एनआईए ही करता रहा है। लेकिन राज्य सरकार, चाहे वो केरल की हो, पश्चिम बंगाल की हो या महाराष्ट्र की हो या साउथ की कुछ सरकारें हों या राजस्थान की भी सरकार हो, तो वो समय समय पर सीबीआई, ईडी, एनआईए इन तमाम लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश करती है और मकसद केवल एक साफ होता है, उस जांच की राह में रोड़ा अटकाना। सबसे बड़ा सवाल इसमें उठता है आदर्श कि अगर सचिन वजह ही इस मामले में कल्प्रिट थे तो उन्हें इस मामले की जांच क्यों सौंपी गई? किसके कहने पर सचिन वजह को जांच सौंपी गई? एनआईए इस बात की भी जांच कर रहा है। एनआईए इस बात की भी जांच कर रहा है कि सचिन वजह को ही ये जांच किसके इशारे पे सौंपी गई, वो कौन से पुलिस अधिकारी थे, क्या अपराध शाखा में और पुलिस अधिकारी नहीं थे? ऐसे तमाम सवालात हैं एनआईए सूत्रों के मुताबिक जिनकी जांच इस मामले का मकसद खोलने के बाद की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जब राज्य सरकार उठा देती है, कोई भी राज्य सरकार है, तो उसका मकसद केवल उस एजेंसी का मनोबल तोड़ना होता है। लेकिन एनआईए सूत्रों के मुताबिक उसके मनोबल पर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। देखिए, अंबानी विस्फोटक मामले में इस वक्त एक और गिरफ्तारी हुई है, जो जानकारी मिल रही है, गणेश दीक्षित नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है इस वक्त। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सचिन वाजे से 12 घंटे की पूछताछ के बाद एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया था। अब सचिन वाजे को अदालत में पेश किया जाना है और सचिन वाजे की जो जानकारी मिली थी कि बार बार बयान बदल रहे हैं, और इस बीच देखिए इंटीलिया केस में एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री और एटीएस दोनों घटना की जांच कर रही है और जो भी सत्य सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर, तुरंत लौट कर आता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।